इंडस्ट्री का नारा है रेगुलेटरी कमेटी बनाओ। चलिए हम आपको कुछ दिखाते रहते हैं लुधियाना शहर में, और आज लुधियाना शहर में हम आपको लेकर आए हैं जहाँ पर दिखाने के लिए चलते चलते यार कुछ ना कुछ दिखाई दे जाता है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भैया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम वो दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता, हम वो बोलते हैं जो कोई नहीं बोलता। हम बोलते हैं आपके लिए, देश के लिए, समाज के लिए। बोलोगे तभी कुछ बदलेगा ना, घरों में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। देखिए ये जो बैठे हैं साइकिल इंडस्ट्री, और जो साइकिल है ना 2 पहियों वाला जिस पर आप सवारी करते हैं, तो ये लोग ही बनाते हैं लुधियाना शहर में। देखिए भैया रेगुलेटरी कमेटी बनाओ, वोट ले जाओ। कहते वोट तभी देंगे जब रेगुलेटरी कमेटी बनाओगे आप। और उसके बाद देखो पंजाबी में लिखा है, तो बोलूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। इंडस्ट्री का नारा है चोना बिच वोट नेतावां दी है मांग। नेता लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, और इंडस्ट्री कमेटी है कि हमारी रेगुलेटरी कमेटी बनाई जाए। चुनाव में वोट नेताओं की है मांग, रेगुलेटरी कमेटी इंडस्ट्री की है मांग। रेगुलेटरी कमेटी बनाना चाहते हैं जो लोग। बढ़ती महंगाई बढ़ रही है दिन पर दिन। और चलिए हम आपको उन लोगों के पास लेकर चलते हैं जो बैठे हैं यहाँ पर। यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, लगा दे इसके ऊपर भी दोस्त, लगा दे जरा पता चल जाए कि हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। रेगुलेटरी कमेटी की जो मांग कर रहे हैं ये लोग लुधियाना शहर में बैठे हैं, सड़क के किनारे बैठे हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े इनकी फैक्ट्री हैं, और एसी गाड़ी में आते हैं, एसी रूम में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर इनको बैठना पड़ा है, किस लिए? इसलिए कि जो इनकी डिमांड है हमारे हिंदुस्तान में, तो उधर लगातार है, मैं बोलता रहूँगा। तो देखिए हमारे हिंदुस्तान में जैसी सरकार है वैसी जनता है। यही जनता है जो सरकार को चुनती है। 75 साल हो चले आज़ादी को, अभी तक हमें वोट नहीं डालना है हमारे लोगों को भी किसको चुनना है। हर किसी को अपना मतलब निकालने तक मतलब होता है हिंदुस्तान में। तो देखिए ये जो हमारे साइकिल इंडस्ट्री है, जो पहियों वाला साइकिल जाए सारे हिंदुस्तान में, क्या सारे वर्ल्ड में जहाँ से एक्सपोर्ट होता है ये साइकिल। और ये जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं जहाँ पर बैठे हैं धरना लगाकर, कहते हैं कि स्टील का रेट जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये स्टील का रेट कौन बढ़ा रहा है, सोचने वाली बात है। अब ये जो मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े बड़े इनके जो मैनेजर वगैरह हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े अच्छे जो पढ़े लिखे लोग भी रखे हुए हैं। कभी इन्होंने एनालिसिस किया है कि स्टील कहाँ से निकलता है, स्टील सरकार के पास आता है, स्टील कितना हमारी सरकार जो है एक्सपोर्ट करती है, कितना इंपोर्ट करती है, और इसको दाम जो बढ़ रहा है इसके पीछे कारण क्या है? सरकार कारण है कि हम लोग कारण है? ये भी सोचने वाली बात है। चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ पर आज ये मौन रखकर बैठे हैं सभी लोग, मौन का मतलब है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। रेगुलेटरी कमेटी बनाई जाए, इनकी जो डिमांड है, और उसके बाद जो इनकी प्रॉब्लम है रेगुलेटरी कमेटी ही देखेगी, क्योंकि सरकार ने बहुत देखा है। जैसे सरकार को देते हैं टैक्स भी देते हैं, सरकार को सरमाया भी देते हैं, और जितनी जो जनता है उनको कारोबार भी देते हैं। पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि इनको बार बार धरनों पर बैठना पड़ जाता है, समझ से परे। इधर लगा यार उनकी तरफ भी, इनको बार बार धरने पर बैठना पड़ता है। और आज ये सब लोग, और देखिए दिवाली भी इनकी यहीं पर ऐसे गुजरी थी, विश्वकर्मा डे भी ऐसे गुजर गया, भैया दूज भी ऐसे गुजर गई। त्योहारों के दिनों में ये बैठे हैं जहाँ पर धरना लगाकर, और धरना ऐसा लगाया है कि चुपचाप बैठे हैं सभी लोग। और उसके बाद कई दिन हो चले इनको, सरकार तो भैया चुप करके बैठी है, और ये कहते हैं कि वोट हम आपको तभी देंगे जब आप हमारी डिमांडों को पूरा करेंगे। मैं तो इन लोगों को जानता नहीं, सभी ने मुँह ढांप रखा है, लेकिन जो इनकी मीडिया वाले हैं, जो वेब चैनल वाले हैं, जो सोशल मीडिया वाले हैं, इनकी फ़ोटो खींचते रहते हैं आगे पीछे भी। लेकिन मैंने दिखाया, कोर्ट में जा रहा था कचहरी में कुछ वकीलों से मिलने के लिए कि उनके विचार लेंगे। लेकिन जहाँ पर जो लोग बैठे हैं अपनी डिमांड के लिए, अपने अधिकार के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, देश की तरक्की के लिए,
ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਾਗਰਤੀ लहर ਦੇ ਨਾਲ। धन्यवाद। और देखिए अभी पत्रकार साहब बोल रहे थे कि देखिए ये जो लोग बैठे हैं इनकी डिमांड नहीं पूरी हो रही, और देखिए हम चलते चलते जो कुछ हमें दिखाई देता है हम आपको दिखा देते हैं कि आप लोग जागरूक हों। देश जागेगा, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा, यही हमारा नारा है। तो देखिए ये सब लोग बैठे हैं जहाँ पर इंडस्ट्री के मालिक हैं, साइकिल पार्ट का ये मैन्युफैक्चरिंग और साइकिल जो पूरे का पूरा तैयार करते हैं। तो देखिए हमने आज आपको दिखाया। धन्यवाद। कि हम तो भैया बैठे हैं चुप करके, मौन व्रत का मोड़ होता है, तो हमारे कुछ लोगों को यही नहीं पता कि मौन का मतलब क्या होता है। वाइट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भैया आज तो मुझे चुपचाप बैठेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए क्या हुआ देश की आज़ादी के बाद, बोलिए कौन देते हैं वोट सरकार को, बोलिए आज हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें क्या पढ़ाया जाता है, बोलिए जिस सड़कों पर इतनी मिट्टी पड़ी है, सड़कें खड्डे पड़े हैं, इतने लोग जहाँ पर परेशान हैं, बोलिए कौन पूछेगा इन्हें। हमारे देश के पत्रकार, हमारे देश के वकील, हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश के नेता, हमारे देश की जनता, हमारे देश के बिजनेसमैन, अरे यार सभी एक जैसे हो चले हैं। जहाँ पर सोचना होगा, लेकिन जहाँ पर आते हैं लोग बोलकर चले जाते हैं, और अनक्वालिफाइड, अनट्रेंड, और उसके बाद इलिटरेसी, अनएजुकेशन, ये सब लोग जो आज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं, और आने वाला समय जो हमारा बहुत ही अंधकार में होगा। अभी यही सब चलता रहा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले जहाँ पर बैठे हैं और अपनी डिमांडों के लिए, धरने के लिए। लेकिन मैं इनसे कहूँगा कि पहले एनालिसिस कीजिए, स्टील कहाँ से आता है, कौन बेचता है, सरकार का इसमें क्या रोल है, कहाँ कहाँ जाता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, हर चीज़ का आप एनालिसिस कीजिए। इसमें दोषी कौन है, सरकार है कि हमारे लोग हैं, और उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि इसके लिए सरकार जो रेट बढ़ाती है क्यों बढ़ाती है। इसके ऊपर हम लोगों ने एनालिसिस करना है, क्योंकि सरकार ने एनालिसिस करने के लिए IAS अफसर रखे होते हैं, जहाँ IAS अफसर जो होते हैं भाई उनके नहीं बुलाया गया, सेक्रेटरी होते हैं, वहीं जहाँ पर सब लोग करते हैं, जहाँ पर ये जो अब इस समय बैठे हैं केंद्र और पंजाब सरकार के। और देखिए एक यहाँ पर एक पत्रकार साहब बोल रहे हैं, उनकी बाजू सुनिए। पार्टी तो और कांग्रेस तो और उस तो बाद अकाली दल तो इन्होंने गल्लां बातां भी हुई सारियां, लेकिन उस तो बाद